हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट क्या करें। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी यानी कि हमारे वंशज ने हीट और रट एक साथ बिताया था, जहाँ पे बहुत ही हॉट और स्ट्रीमी सा नाइट उन दोनों के बीच बीता था। एंड दूसरी तरफ हमें और एक झटका भी मिलता है, जहाँ पे मैडम यू खुद विंग और वांग जी को इन्वाइट कर रहे थे, जहाँ पे मैडम यू ने बहुत ही प्यारी तरीके से मास्टर लैंड को कह दिया था कि विंग और वांग जी को वो अपने क्लैन में अपनी तरीके से मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, एक तरफ से कह सकते हैं गलतियों को सुधारना चाहते हैं। तो इसीलिए जो मेरा म्यू था, मेरा म्यू लाइक विंग और वांगजी को अपने क्लैन में बुलाया था, जहाँ पे ये देखने के बाद जांग फेंगयान और जो जियांग चैंग और यान ली एकदम शॉक हो गए थे, जहाँ पे मेरा म्यू बहुत ही स्वीटली ये सब कहने के बाद अपने क्लैन वापस चली गई थी। और उसके बाद विंग और वांगजी की अपनी हीट और रट बिताने के बाद एक हफ्ते बाद वो लोग अपने जिंगशी से बाहर आए थे। बाहर आने के बाद विंग और वांगजी को पता चलता है कि मैडम यू ने उन्हें बुलाया है, वो भी जियांगलैंड, जहाँ पे वांगजी ने विंग से पूछा भी था, जहाँ पे वांगजी ने विंग ने तब कुछ नहीं कहा था। और विंग लाइक क्या ही कहता, क्योंकि मैडम यू उसे बुला रही है, तो मैडम यू उसे क्यों बुलाएगी? मैडम यू तो उसे पसंद नहीं करता, उसे देखना नहीं चाहता, तो अचानक मैडम यू उसे बुलाएगा क्यों? और दूसरी बात, विंग कन्फ्यूज़ था कि वो जाए या नहीं। और यहाँ पे ये कहीं न कहीं जो वांग जी था, वांग जी ने समझ लिया था, इसलिए वांग जी ने ज़्यादा प्रेशर विंग को नहीं दिया था। उसने अपने अंकल को कह दिया था कि जब विंग को मर्ज़ी होगा कि वो जाए, तभी हम लोग जाएँगे। जहाँ पे जो लैन चेरैन और लैन शिचैन ने एग्री कर लिया था। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग की आँखें खुलती हैं। विंग के चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रहा था। वो लाइक अपनी आँखें पूरी तरीके से खोलने के बाद वो देखता है कि वो अपने हस्बैंड के चेस्ट पर लेटा हुआ था और उसके हस्बैंड ने उसके कमर को पकड़ के रखा था। वो लाइक अपने हस्बैंड के चेहरे पर देखता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी जगा हुआ था। अभी सुबह के 5 बज रहे थे और वो विंग को ही देख रहा था, जहाँ पे वांग जी को ऐसे देखते हुए देखकर विंग वो कहता है, हस्बैंड आप उठ गए हैं? जहाँ पे वांग जी कहता है, लंजा। विंग को कुछ समझ नहीं आता। विंग कन्फ्यूजनली अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है, मेरा बर्थ नेम लंजा है, तो मुझे लंजा कह के बुला सकते हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है, लंजा। जहाँ पे विंग के मुंह से लंजा नाम सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है, जहाँ पे विंग अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और वो कहता है, लंजा। जहाँ पे विंग के मुंह से दोबारा लंजा नाम सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे जो विंग था, विंग के जो चीक्स थे वो रेड हो गए थे, जहाँ पे लंजा विंग का जो चेहरा था उसे पकड़ता है और विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कल्टिवेशन सिखाऊंगा और तुम्हें ये सीखना होगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग कहता है, पर लंजा मैं ये कैसे करूँगा? जहाँ पे वांग जी कहता है, तुम्हें करना होगा, अपने लिए करना होगा, मेरे लिए करना होगा, अपनी प्रोटेक्शन तुम खुद करना, तुम्हें सीखना होगा। जहाँ पे वांग जी की बात सुनकर विंग नोट करता है, जहाँ पे विंग और वांग जी अब बेड से उठ रहे हैं, जहाँ पे पहले विंग फ्रेश होता है, विंग के बाद वांग जी जाता है फ्रेश होने के लिए। वो दोनों ही फ्रेश होकर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो वांग जी था, वांग जी कहता है, अभी तुम मेरे साथ लाइब्रेरी पवेलियन पे जाओगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है, वहाँ पे क्यों? जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है, वहाँ तुम्हें कुछ बेसिक नॉलेज सीखना होगा। जहाँ पे वांग जी की बात सुनकर विंग नोट करता है, यहाँ पे वो लोग अब लाइब्रेरी पवेलियन पर आ गए थे। लाइब्रेरी पवेलियन पर कुछ बुक्स लाइक 1 2 3 टोटल 3 बुक्स विंग को दिया गया था, जहाँ पे विंग वो 3 बुक्स को देखकर अपने सिर पर हाथ रखना चाहता था। जहाँ पे लिटरली एक बुक इतना ज़्यादा मोटा था, लिटरली बहुत सारे पेजेस थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी बहुत ही नॉर्मल था, क्योंकि लैंड क्लैन में सभी लोग ना लाइक एक तरफ से कह सकते हैं पराखू टाइप थे, तो उनके बुक्स कितने भी मोटे हो वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे वांग जी एकदम नॉर्मल था, जहाँ पे विंग लाइक लिटरली अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें ये 3 बुक्स पढ़ना होगा बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे कल्टिवेशन को लेकर बहुत अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे तुम्हें बेसिकली याद रखना होगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग कहता है, लंजा, ये बुक्स है, ये तो इतने मोटे हैं, मैं इसे कैसे ख़त्म करूँगा? जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग का एकदम फेस उतरा हुआ था। जहाँ पे वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ? जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है, तुम देखो ये कितना मोटे हैं, मैं इसे कैसे ख़त्म करूँगा? जहाँ पे वांग जी कहता है, तुम पढ़ते रहो, देखना तुम ज़रूर इसे ख़त्म कर दोगे। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है, मुझसे नहीं होगा हस्बैंड, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जहाँ पे वांग जी कहता है, तुम्हें ये करना होगा, तुम पढ़ो पहले। जहाँ पे विंग लिटरली रोने जैसा हो गया था उसका मतलब फेस। और जहाँ पे वांग जी लाइक अपने टेबल पर बैठ गया था और विंग लाइक उसके पास के एक टेबल पर बैठ गया था। वहाँ पे बैठकर वो पहला बुक ओपन करता है, जहाँ पे कल्टिवेशन के बारे में लिखा हुआ था कि पहले अपने गोल्डन को कैसे वो फील कर सकता है, और उसे फील करने के लिए उसे मेडिटेट करना पड़ेगा। तो उसे अब मेडिटेट पोजीशन में बैठना होगा। उसके बाद बहुत ही प्रोसेस दिया गया था उस बुक्स पे, और वो उसे धीरे धीरे पढ़ रहा था। एंड जैसा कि वांग जी ने कहा था, हाँ, ये बुक्स बहुत ही लाइक कल्टिवेशन को लेकर, मेडिटेशन को लेकर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था, और विंग लाइक धीरे धीरे इस पर इंटरेस्ट लेने लग गया था, क्योंकि विंग को नई नई चीज़ें जानने का बहुत ज़्यादा शौक था, एंड ये चीज़ उसके लिए नई थी। एंड इसलिए वो धीरे धीरे इस बुक को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा था। धीरे धीरे वो हर एक
चीज़ को लाइक जान जान रहा था और वो हैरान भी हो रहा था क्योंकि उसने कभी भी ऐसे मेडिटेट नहीं किया था। हाँ, उसके भाई ने मेडिटेशन किया था, कल्टीवेशन किया था, लेकिन लाइक जो मैडम यू था, मैडम यू कभी भी विंग को मेडिटेशन या फिर जो कल्टीवेशन था वो सीखने नहीं दिया था। विंग को सीखना था लेकिन विंग को लाइक मैडम यू ने एकदम सीखने नहीं दिया था और विंग कभी सीख भी नहीं पाया था। तो इसीलिए ये सब कुछ उसके लिए नया था और वो धीरे धीरे लाइक उस बुक को ख़त्म कर लिया था एंड उसे ख़त्म करने के बाद वो सेकंड बुक भी ले लिया था और उसे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लग गया था। सेकंड बुक में किस तरह से तलवार चलाया जाता है उसे सिखाया गया था और वो उसे बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, जहाँ पे वो तलवार को कैसे स्पिरिचुअल पावर के साथ कनेक्ट किया जाता है, कैसे मतलब तलवार लाइक पकड़ा जाता है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें विंग को उस बुक से पता चल रहा था। धीरे धीरे वो उस बुक को भी पढ़ लेता है और उस बुक को ख़त्म करने के बाद उसका जो लाइक एकदम लास्ट वाला जो बुक था उसे भी ले लेता है और जहाँ पे स्पिरिचुअल जो पावर थी उसको लेकर कुछ बातें, कुछ बेसिक पॉइंट लिखा हुआ था वहाँ पे और ये सब कुछ वो पढ़ रहा था। एंड उसे पढ़ते पढ़ते पता नहीं लाइक कितनी देर हुआ था, कुछ देर बाद वांग जी उसे आवाज़ देता है, जहाँ पे विंग लाइक अभी भी बुक्स में देख रहा था और वो कहता है हाँ हाँ हस्बैंड बताइए। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है विंग। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर इस बार विंग ऊपर अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग के सामने ही था, लाइक वांग जी विंग के पास ही आके बैठ गया था और विंग को ये नोटिस भी नहीं हुआ था। जहाँ पे वांग जी को देखकर विंग कहता है हाँ हाँ लंजा बताओ। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है दोपहर हो चुका है, अभी खाने का टाइम है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग की आंखें बड़ी बड़ी और वो कहता है क्या दोपहर आ गया, कब? जहाँ पे वांग जी कहता है तुम बुक इतनी गहराई से पढ़ रहे थे कि तुम्हें समय का अंदाज़ा भी नहीं हुआ। जहाँ पे विंग कहता है नहीं कितनी देर हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम सुबह से लेकर दोपहर तक लाइब्रेरी पर ही थे। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग लिटरली लाइक शॉक हो गया था। जहाँ पे वांग जी एक छोटा सा स्माइल करता है, जहाँ पे वो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है तुमने सारे बुक्स पढ़ लिया। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है लाइक खुश होकर कहता है हाँ मैंने सब पढ़ लिया और ये बहुत अच्छा है लिंजा, मैंने कभी ये सब नहीं देखा है। जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है तुम्हें अच्छा लगा। जहाँ पे विंग एक्साइटेडली कहता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सब कुछ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है और अभी से तुम प्रैक्टिस करो, देखना तुम्हारे लिए और भी आसान होगा। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को कहता है अब चलो दोपहर का खाना खा लेते हैं। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग नोट करता है। अब वो दोनों वहाँ से डायरेक्ट लाइक जहाँ पे सब लोग बैठ के दोपहर का खाना खाते हैं वहाँ पे वो चले गए थे एंड वहाँ पे वो चुपचाप बैठ कर खा रहे थे। वो दोनों वहाँ पे दोपहर का खाना कंप्लीट करते हैं। करने के बाद विंग लाइक वांग जी के लिए वेट कर रहा था। वांग जी जब अपने अंकल के साथ थोड़ा बात कर रहा था, वांग जी बात कर रहा था तो विंग ना लाइक थोड़ा सा बोर फील कर रहा था, तो इसीलिए वो ना थोड़ा सा बाहर लाइक लंच एरिया से बाहर निकल गया था। जहाँ पे वो बाहर आने के बाद बाहर की जो ताज़ी हवा था उसे महसूस कर रहा था और उसे अच्छा लग रहा था। फाइनली इतने दिनों बाद वो थोड़ा सा आज़ाद खुद को फील कर रहा था, क्योंकि जब वो जैंगक्लैन रहता था ना तो मैडम यू उसका जीना वैसे ही हराम करके रखता था और कहीं ना कहीं इस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन अब जाके उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। एंड वांग जी किस तरह से उसको लाइक पैम्पर करता है और उसकी हर बात हर एक चीज़ को ख्याल रखता है, ये भी विंग को बहुत अच्छा लगता है और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा हस्बैंड अपने लाइफ में पाएगा और इसलिए वो खुश था। जहाँ पे कुछ देर बाद विंग के पीछे वांग जी कहता है विंग, जहाँ पे विंग पीछे मुड़ता है, जहाँ पे वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है मैंने अंकल से बात किया है, हमारे यहाँ पे हर साल में नए स्टूडेंट आते हैं 3 महीने के लिए और उनकी हमारे लैंड क्लैन के जितने भी नियम हैं उसे सिखाया जाता है और सारे कल्टीवेशन और पढ़ाई सिखाया जाता है। तो मैंने अंकल से बात किया है और तुम आज से ही लैंड क्लैन की क्लास ज्वाइन करोगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है मैं। जहाँ पे वांग जी नोट करता है, जहाँ पे विंग लाइक खुश हो गया था, एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि वो पहली बार लाइक लैंड क्लैन का जो लाइक इतिहास है वो सीखने वाला था। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हारा क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है अभी। जहाँ पे वांग जी नोट करता है, यहाँ पे वांग जी कहता है अभी तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही क्लास है और कल से तुम पूरी क्लास ज्वाइन करोगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग नोट करता है एंड विंग को वांग जी उसके क्लास लेके जाता है, जहाँ पे लैंड शिचैन क्लास ले रहे थे एंड उस क्लास में विंग और वांग जी जाते हैं। जहाँ पे वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और वो कहता है भाई आज से वो यहाँ पे क्लास करेगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद लैंड शिचैन स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ ज़रूर, मुझे खुशी होगा। जहाँ पे विंग भी लाइक खुश हो जाता है। यहाँ पे जो लैंड शिचैन थे, लैंड शिचैन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वेपन्स थे ना उसको बजाना सिखाते हैं, कैसे स्पिरिचुअल पावर के साथ कनेक्ट करके अपनी जो स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसे बजाते हैं, वो सिखाते हैं। जहाँ पे विंग भी वहाँ पे बैठ गया था। विंग के पास लाइक वो एक फ्लूट ही बजा पाता था वैसे, और कुछ भी उसे आता नहीं था ठीक से बजाना। तो जो लैंड शिचैन थे, लैंड शिचैन उसे एक फ्लूट देते हैं, जहाँ पे विंग उस फ्लूट को बजाता है। वो फ्लूट जेट का बना हुआ था, जहाँ पे ये फ्लूट बहुत ज़्यादा सुंदर था। विंग उस फ्लूट को बजाता है, जहाँ पे वो अपनी क्लास करता है, जहाँ पे वांग जी अपने काम करने के लिए चला गया था। वो क्लैन के कुछ काम कर रहा था एंड ऐसे ही उस दिन भी बीत गया था। अब धीरे धीरे विंग लाइक क्लैन के हर एक क्लास को अटेंड करता था, जहाँ पे वो उसे कल्टीवेशन सिखाते थे, सारी हर चीज़ें उसे सिखाते थे और विंग बहुत एक्साइटेड होकर ना ये सब कुछ सीखता था, क्योंकि उसे लाइक हर एक चीज़ का एक्साइटमेंट रहता था। जहाँ पे विंग को ऐसे देखकर वांग जी खुश था और वांग जी समझ गया था कि विंग को सीखने का जो
जुनून उसके अंदर था और ये चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड ऐसे ही विंग का जो कल्टीवेशन था, धीरे-धीरे वो कल्टीवेशन के बारे में जान रहा था, सीख रहा था और विंग को वांग जी पर्सनली भी जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस है वो करवाता था और साथ ही साथ मेडिटेट करना, हर एक चीज़ विंग को धीरे-धीरे वो सिखाने लगा था और ऐसे ही उन दोनों का जो टाइम है ना बीतने लग गया था और ऐसे करके धीरे-धीरे 2 महीने बीत गया था। 2 महीने में विंग लाइक प्रॉपर्ली नहीं लेकिन हाँ, बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेशन करना, तलवार चलाना सीख गया था और इन 2 महीनों में विंग को वांग जी ने किस तरह से मतलब अपना डिफेंस किया जाता है, हर एक ट्रिक वो सिखा रहा था और विंग क्विक लर्नर था और हर एक चीज़ वो बहुत ही गहराई से सीखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे हाँ, उसके लिए ये चीज़ मुश्किल था क्योंकि वो पहली बार ये सब सीख रहा था। लेकिन हाँ, वो अपने जो दिल में होता है ना एक सीखने का जुनून, ये सब कुछ की वजह से ना वो धीरे-धीरे ये सब कुछ में धीरे-धीरे माहिर हो रहा था। हाँ, उतने अच्छे तरीके से नहीं क्योंकि वो अभी नया है इस फील्ड में, तो इसीलिए उसे थोड़ा टाइम लग रहा था, जहाँ पे वांग जी पूरी तरीके से विंग को लाइक हेल्प करता था हर एक चीज़ को समझने में और विंग को एक तलवार भी दिया गया था। वो जेड का बना हुआ एक तलवार था एंड वो उस तलवार को बहुत अच्छे तरीके से चलाना सीख रहा था, जहाँ पे विंग को वांग जी डिफेंस करना, किस तरह से वार करते हैं और किस तरह से अपने ओपोनेंट को हराते हैं, वो सब कुछ सिखाता था अपने तरीके से। जिंगशी में लाइक जिंगशी का जो बैकयार्ड है, जहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड था, वहाँ पे विंग को वांग जी प्रैक्टिस करवाता था, मेडिटेट करवाता था और वैसे भी क्लास में भी वो सब कुछ सीखता था, जहाँ पे विंग लाइक बहुत इंटरेस्ट के साथ ये सीखता था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इन 2 महीने में विंग लाइक वांग जी से सब कुछ धीरे-धीरे सीख गया था। हाँ, अभी भी थोड़ा-थोड़ा बहुत बाकी है जो अभी उसने सीखा नहीं था, लेकिन वांग जी धीरे-धीरे उसे सिखा देगा एंड वांग जी खुद शॉक था कि ये 2 महीने में विंग किस तरह से लाइक सब कुछ सीख रहा है एंड कहीं न कहीं विंग की ऐसे टैलेंट को देखकर वांग जी प्राउड फील करता था अपनी ओमेगा के ऊपर, जहाँ पे सब लोग लाइक शॉक हो गए थे। विंग जिस तरह से सब कुछ सीख रहा था और बहुत जल्दी सीख रहा था, जहाँ पे वो लोग भी विंग को एडमायर करने लगे थे, विंग जिस तरह से सीखने लगा था विंग और वांग जी डुएल जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस है वो करते थे। लाइक विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते थे, जहाँ पे विंग हार तो जाता था लेकिन हाँ, वो पलटा वार ज़रूर करता था और ये चीज़ वांग जी को बहुत अच्छा लगता था और सब लोग एंजॉय करते थे। जहाँ पे जब विंग और वांग जी लाइक स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते थे ना, तो सारे जो मतलब डिसाइबल होते थे ना, वो सब लोग लाइक बैठ कर ये देखते थे क्योंकि जो वांग जी था, वांग जी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाता था सारे डिसाइबल को, तो विंग को भी वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाता था, जहाँ पे वो विंग के साथ डुएल भी किया था, जहाँ पे विंग हार जाता था लेकिन हाँ, वो वांग जी से लड़ने की पूरी कोशिश करता था और कहीं न कहीं ये सक्सेसफुल भी होता था। विंग के हमले वांग जी के ऊपर इफ़ेक्ट करते थे, लेकिन विंग वांग जी से जीत नहीं पाता था। हाँ, वो अलग बात है क्योंकि वांग जी कल्टीवेशन में माहिर था और विंग अभी-अभी जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस ये सब कुछ कर रहा था, तो ये उसके लिए थोड़ा नया था। धीरे-धीरे शायद वो वांग जी को भी हराने लग जाए और यही सोच लेकर विंग था, विंग अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था एंड ऐसे ही 2 महीने हो गए थे एंड विंग को अब स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग गया था और विंग खुद ये इनिशिएटिव लेता था सब कुछ सीखने में एंड वांग जी से खुश था। वांग जी जो चाहता था, वो हो रहा था। जैसे ये 2 महीने बाद अब जो लाइक जियांग क्लैन से एक लेटर जो मास्टर लैन था उनके पास आया था। मास्टर लैन उस लेटर को पढ़ते हैं, जहाँ पे जो मैडम यू खुद विंग और वांग जी को इनवाइट किया था, जहाँ पे विंग और वांग जी को लाइक जो मास्टर लैन अपने पास बुलाते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी अंकल के पास जाते हैं। अंकल जो उस लेटर को विंग और वांग जी के सामने रखते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, अब तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग जाओगे या नहीं। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उस लेटर को उठाता है और उसके बाद उस लेटर को पढ़ने लगता है, जहाँ पे उस लेटर को पढ़ने के बाद वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग थोड़ा कंफ्यूज था, जहाँ पे विंग को वांग जी कहता है, तुम्हारे क्लैन से ये लेटर आया है, वो चाहते हैं कि तुम वहाँ पे जाओ। यहाँ पे वांग जी कहता है, जियांग क्लैन के जो कुल प्रमुख यानी कि जियांग फंगम्यान वो बीमार है एंड इसीलिए तुम्हें और मुझे क्लैन बुलाया गया है, क्या तुम जाना चाहते हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग कहता है, फादर बीमार है, फादर को क्या हुआ है। यहाँ पे वांग जी कहता है, ये तो हमें क्लैन जाकर ही पता चलेगा। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। फादर ठीक तो होंगे ना। अचानक फादर को हुआ क्या है। जहाँ पे वांग जी कहता है, चिंता मत करो विंग, हम लोग आज ही निकल जाएंगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग कहता है, लिंजा मुझे चिंता हो रहा है कि फादर ठीक तो होंगे ना। जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग शांत हो जाओ, तुम्हारे फादर ठीक ही होंगे। जहाँ पे विंग का टेंस चेहरा देखकर वांग जी भी सोचने लगता है कि आखिर जियांग फंगम्यान को हुआ क्या है। जहाँ पे जो लंच कहता है, ठीक है तुम दोनों के लिए पालकी का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। जहाँ पे विंग और वांग जी नोट करते हैं एंड यहाँ पे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग पूरे रास्ते पर ही टेंशन में था कि उसके फादर ठीक है। अचानक उसके फादर को क्या हुआ है, क्या उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और वो यही सब सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी लाइक विंग को ही देख रहा था, विंग किस तरह से वरीड हो रहा था अपने फादर के लिए। जहाँ पे वांग जी विंग का जो लाइक सिर है वहाँ पे हाथ रखता है और वो कहता है, विंग चिंता मत करो, तुम्हारे फादर ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे वांग जी की बात उनका विंग कहता है, पर रंजा अचानक मेरे फादर को हुआ क्या है, क्या फादर ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। जहाँ पे वांग जी विंग का लाइक शोल्डर पकड़ता है और वो अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। जहाँ पे विंग किसी तरह भी शांत नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसे उसके फादर की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर जिंगशी आता है, जिंगशी में उसे पेट पर बिठाता है और वो कहता है, विंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम लोग जा रहे हैं ना, जहाँ पे विंग नोट करता है और वो लोग अब पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कुछ कपड़े लेते हैं, कुछ पैकिंग करते हैं, उसके बाद वो लोग लाइक लैंड क्लैन से निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग पूरे टाइम ही अपने फादर के बारे में सोच रहा था। और वांग जी समझ रहा था, क्योंकि जो फेंगम्यान थे, फेंगम्यान को उसने देखा था, और विंग जिस तरह से फेंगम्यान के साथ अटैच है, वो अपने इस स्टेप फादर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इसलिए वांग जी समझ सकता था कि विंग को कैसा फील हो रहा है। एंड वांग जी विंग को पूरी तरीके से लाइक संभालने की कोशिश कर रहा था। और विंग भी लाइक वांग जी के बाहों में थोड़ा कंफर्ट फील तो कर रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे, और वो सोच रहे थे कि अचानक उसके फादर को क्या हुआ है, उसके फादर ठीक तो हो जाएंगे ना। और बस यही सब वो सोच रहा था। और वो लोग ऐसे ही लाइक ट्रैवल करते हैं तक एक लॉन्ग जर्नी के बाद फाइनली वो लोग जियांग क्लैन पहुँच गए थे। जियांग क्लैन पहुँचने के बाद ही लाइक जियांग क्लैन का जो मेन बॉर्डर था, वहाँ पे खुद मैडम यू और कुछ डिसाइपल्स खड़ी थी एंड कुछ दासियाँ भी खड़ी थी, जहाँ पे वांग जी लाइक देख रहा था मैडम यू को। मैडम यू जो उनका फेस बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहा था विंग, और वांग जी को तो ऐसा ही लग रहा था। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू दौड़ कर विंग के पास जाती है और वो विंग को लाइक हक कर लेती है, जहाँ पे वांग जी और विंग को कुछ समझ नहीं आया। और विंग तो खुद शॉक हो गया था, जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू कहता है विंग विंग फेंगम्यान फेंगम्यान ठीक नहीं है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग कहता है फादर को क्या हुआ है। ये सुनने के बाद मैडम यू कहती है विंग पता नहीं फेंगम्यान को चोट लगा है, फेंगम्यान को कुछ गहरा चोट उसके स्टमक में लगा है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांग जी और विंग था वो हैरान हो गए थे, जहाँ पे विंग कहता है गहरा चोट मतलब जहाँ पे विंग को मैडम यू कहती है वो कहीं पे गिर गए थे और उनके स्टमक पर एक गहरा सा कट तलवार से लग गया था। एंड ये सुनने के बाद विंग कहता है क्या 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 अब ठीक है वो। जहाँ पे विंग को मैडम यू कहती है नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन उनका जो ऊन था वो ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि फेंगम्यान और भी ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फेंगम्यान बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास लेटर भेजा है। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग रोने लगता है। विंग दौड़ कर लाइक महल के अंदर जाता है। वो डायरेक्ट फेंगम्यान के रूम में गया था, जहाँ पे फेंगम्यान बेड पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। विंग डायरेक्ट अपने फादर के पास जाता है, अपने फादर का जो हाथ है ना उसे पकड़ लेता है, और वो रोते हुए कहता है फादर फादर अब आपको क्या हुआ है, फादर आप ठीक तो है ना, आप ऐसे बेड पर फादर उठिए, देखिए मैं आया हूँ, आपका बेटा विंग आया है, फादर प्लीज़ अपने अब आगे खोलिए। जहाँ पे फेंगम्यान विंग का आवाज़ सुनने के बाद अपने आगे धीरे धीरे खुलता है, जहाँ पे विंग को देखकर फेंगम्यान एक छोटा सा स्माइल करता है और वो कहता है विंग। जहाँ पे विंग अपने फादर के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लेता है और वो रोते हुए कहता है फादर आपको ऐसा कैसे हो गया, अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, मैं आ गया हूँ ना, मैं आपको ख्याल रखूँगा, अब बिल्कुल भी टेंशन मत करना है। यहाँ पे विंग का हाथ लाइक टाइटली पकड़ते हुए फेंगम्यान कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चोट लगा है और कुछ नहीं। जहाँ पे विंग रोते हुए कहता है पर अब कैसी हालत मैं देख नहीं पा रहा हूँ फादर। जहाँ पे विंग का जो हाथ है ना अपने धीरे धीरे अपने पास लाने की कोशिश करते हुए कहता है विंग चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। जहाँ पे विंग लगातार रो रहा था, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उसके पीछे आ गया था, और वांग जी विंग के कंधे पर अपना हाथ रखता है और वो कहता है विंग शांत हो जाओ, हमारे फादर ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा विंग। जहाँ पे विंग रोते हुए कहता है पर फादर कैसी हालत मुझे नहीं जा रही है। जहाँ पे विंग को समझाते हुए वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू भी आ गई थी, और साथ ही साथ जो यानली थी वो भी आ गई थी। हाँ, यानली भी रो रही थी अपने फादर के लिए। जहाँ पे जो जैंग चैंग था, जैंग चैंग अभी क्लैन संभाल रहा था, जहाँ पे वांग जी लाइक विंग के साथ था एंड यानली भी अपने फादर के पास थी। अब यहाँ पे लाइक जो विंग और वांग जी के लिए एक कमरा दिखा दिया गया था। विंग और वांग जी अब वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एंड जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान उसने खुद उसे भेज दिया, विंग को भेज दिया था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, और जो वांग जी था, वांग जी उसे मतलब शांत करने में लग गया था। जहाँ पे जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान ने उसे भेज दिया था ये समझा कर कि वो ठीक हो जाएगा, अभी सिर्फ उसे रेस्ट करना चाहिए, बस यही कहकर जो विंग था लाइक जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान ने विंग को भेज दिया था। एंड विंग जो वांग जी के साथ लाइक गेस्ट रूम में आ गया था। हाँ, विंग जिस रूम में रहता था उस रूम में नहीं, एक अलग सा सुंदर सा रूम दिया गया था, जहाँ पे विंग और वांग जी वहाँ पे आ गए थे। विंग सच में रो रहा था, सच में वो कहीं ना कहीं डर रहा था अपने फादर को खोने से। ऑलरेडी उसने अपने जो बायोलॉजिकल मदर फादर था उसे खो दिया था। अब वो अपने ये फादर को नहीं खोना चाहता था, जो फादर उसको बचपन से लेकर बहुत प्यार दिया है। हाँ, एक बाप का प्यार जो फेंगम्यान ने दिया था, ये विंग मानता है। भले जो लाइक मेरा म्यू था वो कभी भी उसे माँ का प्यार नहीं दिया था, लेकिन फेंगम्यान ने बखूबी अपने फादर होने का लाइक भले वो एक स्टफ फादर था विंग का, लेकिन विंग को लाइक फादर का प्यार तो दिया था, और वो उसी फादर को इतनी बुरी हालत में नहीं देखना चाहता था। और ऐसी हालत देखकर विंग को अपने आंखों में जो आंसू लाइक बह रहे थे, वो अपने आप के आंसू को रोक नहीं पा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को हक कर लिया था, विंग को समझाता है विंग कुछ नहीं होगा, तुम्हारा फादर ठीक हो जाएगा, और हमें है ना, हम यहाँ पे आए हैं, तुम्हारे फादर का ध्यान रखना, और हम लोग बहुत अच्छे हीलर्स दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे विंग कहता है पर
अचानक फादर की ऐसी हालत जहाँ पे वांग जी विंग को कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हारे फादर को, ठीक है। जहाँ पे विंग वांग जी को हक कर लिया था, जहाँ पे वांग जी भी विंग को हक कर लिया था। विंग वांग जी के बाहों में लिटरली लाइक हाँ उसने बहुत रोया था, इस वजह से वो विंग वांग जी के बाहों पर ही सो गया था। विंग को वांग जी बेड पर लिटा देता है और वो वांग जी विंग के ऊपर जो ब्लैंकेट था उसे उड़ा देता है। उसके बाद वो लाइक उस कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो डायरेक्ट लाइक फेंगमियान के रूम पर जाता है, जहाँ पे फेंगमियान के सामने मैडम यू बैठी हुई थी और जो यानली थी वो भी बैठी हुई थी। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी आता है, वांग जी आने के बाद वो कहता है क्या मैं प्लान लीडर को एक बार चेक कर सकता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो मैडम यू था, मैडम यू कहता है आप चेक करना चाहते हैं। जहाँ पे वांग जी नोट करता है, जहाँ पे जो यानली था, यानली कहता है हाँ हाँ ज़रूर आप चेक करिए। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी फेंगमियान के सामने बैठते हैं एंड फेंगमियान का हाथ पकड़ते हैं और वो लाइक फेंगमियान को चेक करने लगता है। ऑफकोर्स जो लैंड था, लैंड बेस्ड हीलिंग के लिए जाना जाता था, क्योंकि जो लैंड के जो दवाई होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड बहुत जल्दी ही उनके दवाई से लोग ठीक हो जाते हैं। एंड वांग जी को जो हीलिंग का बहुत ही नॉलेज है, क्योंकि वो हीलिंग को लेकर बहुत पढ़ाई किया था, दवाइयों को लेकर, पत्तियों को लेकर, जो जड़ी बूटीज़ होती है ना उनको लेकर वो उसने पढ़ाई किया था, इसीलिए उसे पता है कि जो हीलिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए वो ना चेक करा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी फेंगमियान के जो चोट था जो उसके स्टमक पे लगा हुआ था फेंगमियान के, वो उसे भी चेक करता है। जहाँ पे लाइक उस जगह पे रेड मार्क हो चुके थे और उसमें ना थोड़ा थोड़ा पीला पीला कुछ पदार्थ था जो लाइक दिखाई दे रहा था। वांग जी उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से चेक करता है। उसके बाद वो लाइक यानली की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पे आपका हीलर्स रूम है। यहाँ पे जो यानली था वो कहता है हाँ 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 है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या मैं जा सकता हूँ वहाँ पे। जहाँ पे यानली कहता है हाँ ज़रूर। यहाँ पे ये कहने के बाद यानली वांग जी को लेकर लाइक जो जड़ी बूटी का एक होता है ना हीलिंग रूम, तो यहाँ पे जो हीलर्स का रूम होता है ना वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे वांग जी कुछ जड़ी बूटियाँ देखने लगता है और यानली वहीं पर खड़ी थी। और दूसरी तरफ हमें जो मैडम यू था, मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू जो उस रूम से उसके हस्बैंड और उसके रूम से वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो कहीं पे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह पे रुक जाता है और वो उस जगह पे लाइक एक दरवाज़ा था उसे नॉक करता है और उसके बाद वो उस रूम में लाइक घुस जाता है और वहीं से सीन कट हो जाता है। अब हमें थोड़ा सा टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी ने जो कुछ जड़ी बूटी को मिक्स कर एक लेप बनाया था, उसे उसने फेंगमियान के उस घाव पर लगा दिया था। उसके बाद वो विंग के पास चला गया था। विंग जो कुछ देर बाद ही उठ गया था। विंग उठने के बाद वो लाइक वांग जी को ढूंढ रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और वो कहता है विंग अब तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो कहता है फादर कैसे। जहाँ पे विंग को कहता है वांग जी वो ठीक है, तो मिलना चाहते हो। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो दोनों ही लाइक फेंगमियान को मिलने जाते हैं। फेंगमियान जो अभी भी लेटा हुआ था और उनके लाइक स्टमक पर वो लेप लगा हुआ था और ऐसे ही लाइक विंग अपने फादर के पास ही बैठा रहता है और अपने फादर का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी जो जैंग क्लैन था, जैंग क्लैन की जो ऑफिशियल वर्क था उसमें जो जैंग चैंग था उसकी मदद करने लगता है, क्योंकि जैंग चैंग ने ही वांग जी से मदद मांगा था। वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बाकी जो सब कुछ ऑफिशियल वर्क था वो उसके फादर ही करते थे। हाँ भले वो अपने फादर के साथ रहता था लेकिन उससे थोड़ा नॉलेज कम था, लेकिन वांग जी को था, इसीलिए वांग जी जो चैंग था चैंग की मदद कर रहा था और विंग अपने फादर का ध्यान रख रहा था। अब ऐसे ही थोड़ा टाइम स्किप होने लगता है, जहाँ पे विंग लगातार अपने फादर के लाइक साथ ही रहता था। जब भी उसे मौका मिलता था अपने फादर के पास रहता था, उनकी लाइक ध्यान रखता था, टेक केयर करता था और यानली भी रहती थी। और ऐसे ही करके ना जो लाइक जो फेंगमियान थे वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। वांग जी जिस दवाई को लाइक लगाया था ना उससे फेंगमियान बहुत जल्दी हील हो रहे थे और इससे विंग बहुत ज़्यादा खुश था और विंग ऐसे ही लाइक उस लेप को लगाती रहती थी और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। ऐसे ही एक दिन जब विंग अपने फादर को लाइक ठीक से लिटाने के बाद, उसे सुलाने के बाद वो उस रूम से बाहर गया था वांग जी से मिलने, क्योंकि वो वांग जी से कुछ दिन से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। वो अपने फादर की टेक केयर में थोड़ा बिजी ज़्यादा था और वांग जी भी था, इसीलिए वो दोनों बहुत कम ही बात करते थे। जहाँ पे विंग अपने फादर को सुलाने के बाद वो वांग जी के पास आता था, वांग जी भी टायर्ड रहता था, वो दोनों ऐसे ही लाइक बेड में एक साथ सो जाते थे। ऐसे ही लाइक विंग और वांग जी में बात बहुत कम हुआ था, इसीलिए वो वांग जी के साथ थोड़ा बात करना चाहता था। इसलिए वो वांग जी के पास जाने के लिए वहाँ से निकल गया था। वो पहले अपने और वांग जी के रूम में जाता है जहाँ पे वांग जी नहीं था, तो इसीलिए विंग लाइक जो जैंग क्लैन का जो मेन सभा है ना वहाँ पे जाने लगता है। लेकिन तभी ही वो इसका हाथ पकड़ लेता है। विंग जो वहीं पे रुक गया था, विंग पीछे मुड़ता है, जहाँ पे एक इंसान को देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वो कहता है लियुआन तुम यहाँ। जहाँ पे लियुआन एक स्माइल देकर वो कहता है विंग तुम कैसे हो। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कब यहाँ आए। जहाँ पे लियुआन कहता है अरे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मैं आया हूँ 2 दिन पहले ही, वो बस अंकल की तबीयत ख़राब थी इसीलिए मैं उनको देखने के लिए आ गई थी। एंड ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग एक फीकी सा स्माइल करता है और वो कहता है ओह अच्छा ठीक है। और ये कहकर वो कहता है मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। और ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी लियुआन फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है अरे विंग हम अभी तो मिले हैं और तुम कहाँ जा रहे हो, चलो ना हम लोग बात करते हैं। और ये कहकर वो विंग का हाथ खींचकर ले जाने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है रुको ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जाने दो। जहाँ पे लियुआन कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इतने दिन हो गए और इतने साल हो गए तुमसे मैंने बात नहीं किया है।
चलो ना हम लोग बात करते हैं। और ये कहकर विंग को खींचकर वो एक कमरे पर लेके जाता है, जहाँ पे विंग कहता है एक मिनट, तुम मुझे कमरे पर क्यों लेके जा रहे हो? जहाँ पे ली वान कहता है चलो मेरे साथ, हम लोग बात करेंगे बैठकर। जहाँ पे वो विंग को खींचकर ली वान उस रूम पे लेके आया था। उस रूम पे लेने के बाद वो ली वान मतलब विंग को बेड पर बिठाता है और वो विंग के साथ ही बेड पर बैठ गया था और वो विंग का शोल्डर पकड़ता है और वो अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है अब बताओ, इतने दिन हो गए हैं, इतने साल हो गए, तुमने मुझे याद नहीं किया? जहाँ पे विंग कहता है मैं विंग को इस तरह से हकलाते हुए देखकर ली वान एक स्माइल करता है, एक स्मग करता है और उसके बाद वो विंग का फेस पकड़ता है और वो कहता है विंग क्या हुआ, तुम ऐसे हकला क्यों रहे हो? मैं हूँ ली वान, तुम मुझे भूल गए हो क्या? जहाँ पे विंग लिटरली अपना जो सलाइवा है उसे निकलता है। उसके बाद वो ली वान का हाथ अपने चेहरे से हटाता है। उसके बाद वो कहता है देखो ली वान, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे जाना होगा। और ये कहकर वो उठकर उस रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन इस बार ली वान विंग का हाथ टाइटली पकड़ता है और उसे खींचकर बेड पर गिरा देता है। और उसके बाद वो कहता है अरे विंग, तुम बोलने भी लगे हो, वो बहुत चेंज हो चुके हो, वैसे इतनी बोलती तुम्हें आई कैसे? यहाँ पे विंग बेड से उठते हुए कहता है ली वान देखो मुझे जाने दो, मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है। जहाँ पे ये सुनने के बाद ली वान कहता है हस्बैंड, तुमने शादी किया है क्या? जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैंने शादी किया है, मेरा एक हस्बैंड है, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। जहाँ पे ली वान विंग का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है विंग। जहाँ पे ली वान का इतना डीप वॉइस सुनकर विंग स्टिफ हो गया था। जहाँ पे ली वान विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है भूल मत जाओ मैं ली वान हूँ और तुम भूल मत जाओ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। जहाँ पे ली वान को हटाते हुए विंग कहता है बस ली वान, बहुत हो गया है, जो भी थे हम लोग वो पास्ट में थे, अब ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक हस्बैंड है, मेरा एक फैमिली है और अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जहाँ पे ली वान कहता है विंग कहता है बस ली वान बस, इतने दिन मैं चुप था, उस टाइम के भी मैं चुप था और अब भी मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो दोबारा मुझे इस तरह से छूने की कोशिश मत करो, मैं अभी किसी और का हूँ। ली वान, मैंने कभी भी तुम्हें उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया है, हो सकते हो तुम मेरे पास्ट, लेकिन मेरा फ्यूचर और प्रेजेंट सिर्फ लंजा है। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है तुम्हें, अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ लंजा है, लंजा के अलावा अब कोई नहीं है, तो मेरा पीछा छोड़ दो ली वान, मैंने आखिरी बार तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा मेरे पीछे मत आना और मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। जहाँ पे ये कहने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल गया था। ली वान गुस्से में आ गया था। ली वान गुस्से में कहता है विंग रुको। जहाँ पे ये कहने के बाद वो विंग के पीछे जाने लगता है। जहाँ पे विंग वहाँ से लिटरली अपने पैर को जल्दी जल्दी चलाते हुए जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ली वान उसका पास्ट था। ली वान उसका पास्ट एक ऐसा पास्ट था जिसे उसने भूलने की पूरी तरीके से कोशिश की है और ऑफकोर्स वो भूल भी चुका था। ली वान उसका एक गंदा पास्ट था जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना ही चाहता था। ली वान उसके लाइफ में एक रोशनी बन के आया था, लेकिन एक डार्कनेस बनकर चला गया था। ली वान और विंग एक दूसरे को पसंद करते थे। असल में ली वान जो मेरन्यू था, मेरन्यू का एक सिस्टर था, सिस्टर का ही बेटा था वो। ली वान एक अल्फा था एंड विंग जब अकेला इस जगह पे इस जैंकलैंड में रहता था, तब ली वान के साथ फर्स्ट मीटिंग विंग का हुआ था। विंग और ली वान धीरे धीरे क्लोज आने लगे थे। दोनों की जो तालमेल थी मिल जाती थी। दोनों की तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड दैट्स वाई विंग बहुत अच्छे तरीके से ली वान के साथ घुल मिल गया था और विंग तो ऑलरेडी सबके साथ घुल मिल जाता था। लेकिन जो ली वान था, ली वान विंग के साथ ही बात करता था और विंग ली वान के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। उन दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ रहा था और कैसे विंग को ली वान से प्यार हो गया था। ली वान उसका एक गंदा पास था जहाँ पे ली वान ने विंग को धोखा दिया था। ली वान उसके साथ गेम खेल रहा था और ली वान विंग को यूज़ करना चाहता था, लेकिन विंग ने कभी भी अपनी वर्जिनिटी ली वान के साथ नहीं लूज़ किया था। ली वान विंग के बॉडी को चाहता था, लेकिन विंग ऐसा नहीं चाहता था। विंग चाहता था कि विंग ली वान से शादी करे, उसके बाद जो करना है वो करे, लेकिन ली वान सिर्फ उसकी बॉडी को चाहता था। विंग ने जब रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो ऐसे बिना शादी के ली वान के साथ कुछ भी नहीं करेगा, तो ली वान गुस्सा हो गया था। ली वान ने किसी और उनके साथ विंग को चीट कर दिया था। विंग उस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गया था। उसके साथ उसकी जो सिस्टर और जो जेंग चैंग था वो था, लेकिन ली वान और उसके रिश्ते के बारे में उसके बहन और सिस्टर को नहीं पता था। ये रिश्ता ली वान ने ही छुपाने के लिए कहा था विंग को, इसीलिए विंग ने अपने बहन को भी इस बारे में नहीं कहा था। लेकिन ली वान इस तरह से धोखा देगा उसे कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसके बाद से जब ली वान ने उसे धोखा दिया था, तब से वो ली वान से दूर रहने लग गया था और ली वान भी अब विंग से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया था अपने घर। और उसके बाद से ली वान को विंग कभी नहीं देखा था। अब तो विंग इस पास को भूलना चाहता था और ऑलमोस्ट वो भूल ही गया था, क्योंकि उसकी लाइफ में अब वांग आ गया था। वो कैसे इस ली वान को याद रखे, जहाँ पे इतने सालों बाद वो ली वान को देख कर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा उसी पास्ट को याद कर रहा था और इसी गुस्से में वो वहाँ से जा रहा था। लेकिन ली वान दौड़कर विंग का हाथ दोबारा पकड़ लेता है और वो विंग को अपनी तरफ खींचते हुए विंग का जो कमर है उसे पकड़ता है और वो कहता है विंग तुम इस तरह से मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। जहाँ पे विंग ली वान का हाथ पकड़ता है और जैसे वांग जी ने उसे सिखाया था उस तरह से विंग अपने पैर से ली वान के पैर को जकड़ कर नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो
बहुत ही गुस्से में लीवान की तरफ देखते हुए कहता है, भूल कर भी मुझे कमज़ोर ओमेगा मत समझो। मैंने कहा है तुमसे कि मुझसे दूर रहा करो। दोबारा अगर मुझे इस तरह से टच किए ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें अच्छे से बोल रहा था ना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। आई होप कि इसके बाद तुम मुझे टच नहीं करोगे। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक इंसान खड़ा हो जाता है, जहाँ पे उसे देखने के बाद विंग का दिल एकदम थम गया था। वहाँ पे वांग जी खड़ा था। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी की आंखों में गुस्सा था और साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी था। जहाँ पे विंग अपने हस्बैंड के पास जाता है और वो विंग वांग जी को हक कर लेता है, जहाँ पे विंग को वांग जी भी हक कर लेता है। और वो वांग जी विंग से कन्फ्यूजन ये कहता है, विंग क्या हुआ है। यहाँ पे विंग वांग जी के नेक पर अपना जो फेस ऐसे छुपा लिया था और वो वांग जी से कहता है, लंजा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या प्लीज़ मुझे तुम यहाँ से लेके जा सकते हो। जहाँ पे विंग बहुत उदास हो गया था और यहाँ पे वांग जी को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि ये जो इंसान था उसने ही कुछ किया था। जहाँ पे वो बहुत ही गुस्से में ली वान की तरफ देख रहा था। ली वान जो शॉक हो गया था और वो अपनी कमर को पकड़कर लिटरली वहीं पे लेटा हुआ था, जहाँ पे वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर वो रूम पे जाने लगता है। और विंग अपने जो फेस है ना वांग जी के नेक पर रख लिया था और वांग जी को वो टाइटली हक करके रखा था। और ऐसे ही वो लोग रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे ली वान बहुत मुश्किल से ऊपर उठता है। उठने के बाद वो गुस्से में विंग और वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वो लोग लिटरली रूम पे चले गए थे। जहाँ पे ली वान गुस्से में कहता है, विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे मुझ पे हाथ उठाने की। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा था, जहाँ पे ली वान कहता है, बहुत गुरूर है ना तुम्हें सल्फा के ऊपर, मैं सल्फा को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट में यही पे रखता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, ली यून आगे क्या करने वाला है? क्या विंग को वो वांग जी से अलग कर देगा? और मैडम यू का क्या चक्कर है? आखिर मैडम यू करना क्या चाहती है? कहीं ना कहीं मैडम यू का कुछ तो अलग प्लान है। और ये ली यून कहाँ से टपक गया? ली यून विंग का एक पास था, जिसके बारे में तो हम लोगों ने आज के पार्ट में जान ही लिया है, लेकिन ली यून अब आगे क्या करेगा? क्या ली वून विंग को अपना बना लेगा और वांग जी से विंग को अलग कर देगा, या फिर कुछ और ही आगे होने वाला है? तो आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर देना और मेरे साथ जुड़े रहना। एंड आई नो आज का पार्ट शायद बोरिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, कल का पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे ली का कुछ अलग ही गेम हम लोग को देखने को मिलेगा। बट डोंट वरी, वंशन एक ही रहेंगे। तो आज के लिए यही तक, बाय बाय।